आज है 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरवरी के पहले पखवाड़े में किसानों को मिलेगा धान का बोनस। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि फरवरी के पहले पखवाड़े में किसानों को धान का बोनस मिल जाएगा। किसानों को उनकी उपज के भुगतान की अंतरराशि का एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय कैबिनेट में हो चुका है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान शर्मा ने नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में भी जीत का दावा किया। बिलासपुर के लोगों ने बजट 2025 को लेकर की मांग। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई पर हो केंद्र। देश का आम बजट 2025 पेश होने वाला है, जिसे 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। बजट को लेकर पूरे देश में चर्चाओं का दौर जारी है और हर वर्ग की से अपनी अपनी उम्मीदें। ऐसे में बिलासपुर के लोगों ने भी बजट को लेकर अपनी राय दी। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, टैक्स प्रणाली को लेकर बिलासपुर वासियों की साफ साफ मांग है कि ये बजट आम आदमी के लिए राहत लेकर आए। राजनांदगांव पुलिस को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। राजनांदगांव पुलिस ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान पुलिस ने एक ही दिन में 20,497 लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। एसपी मोहित गर्ग के नेतृत्व में ये विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने जिले के 119 शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर छात्र छात्राओं और आम नागरिकों को यातायात नियमों, साइबर सुरक्षा और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। कांकेर के कोकपुर में शिव महापुराण की कथा 1 से 7 फरवरी तक होगा आयोजन। कांकेर जिले के कोकपुर गांव में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। 1 से 7 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित इस आयोजन में 5 से 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजन स्थल पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खेती कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों ने लिया 445 करोड़ का कृषि लोन। छत्तीसगढ़ के किसानों ने इस बार रबी फसलों की जमकर बुआई की। राज्य सरकार के अनुसार रबी सीजन की फसलों की 91% तक बुआई पूरी हो चुकी है। बाकी 9% भी 1 फरवरी से पहले हो जाएगी। राज्य के कृषि विभाग की ओर से किसानों को अच्छी वैरायटी के 1.54 लाख क्विंटल बीज वितरित किए जा चुके हैं। भाजपा की विजय के लिए सांसद ब्रजमोहन ने संभाली कमान। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भाजपा की विजय सुनिश्चित करने के लिए नगरीय निकाय चुनाव में पूरे जोश और समर्पण के साथ मोर्चा संभाल लिया। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन उन्होंने राजधानी रायपुर और महासमुंद में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन रैलियों में भाग लेकर कार्यकर्ताओं और जनता का उत्साहवर्धन किया। श्री अग्रवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में कमल खिलाकर भाजपा पर जो विश्वास जताया, वही विश्वास राज्य में तेज विकास का आधार बना। सीमेंट प्लांट की लापरवाही से बच्चे हुए बीमार। बलौदाबाजार कलेक्टर सख्त। बलौदाबाजार में श्री सीमेंट संयंत्र में गैस रिसाव की घटना पर कलेक्टर दीपक सोनी ने कड़ा रुख अपनाया। जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्लांट के एएफआर क्षेत्र को सील कर कारण बताओ नोटिस जारी किया। कलेक्टर ने जिले के सभी सीमेंट संयंत्रों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर ये स्पष्ट किया कि आम जनता के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनांदगांव पुलिस ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक दिन में 20,497 लोगों को किया जागरूक। यातायात, साइबर अपराध और नशे के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान ऑपरेशन नवा बिहान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। इस अभियान के तहत एक दिन में 20,497 लोगों को जागरूक किया गया तथा 7,623 लोगों से शपथ पत्र भरवाए गए। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 27 डॉक्टर किए गए बर्खास्त। रायपुर में लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 27 चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के खिलाफ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। इसके अलावा 21 चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। इन चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 3 वर्ष से अधिक समय तक बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित रहकर शासन के नियमों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम का उल्लंघन किया था।
बिलासपुर स्टेशन में बड़ा बदलाव, गेट नंबर 3 स्थायी रूप से बंद। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधाओं को लेकर बड़े बदलाव किए गए। स्टेशन का गेट नंबर 3 स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसके बदले यात्रियों के लिए गेट नंबर 1 और 2 पर ड्रॉप एंड गो की सुविधा शुरू की गई। CPRO डॉक्टर सुस्कर विपुल विलास राव ने बताया कि गेट नंबर 4 का पहुंच मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया है और यहां आसान यू टर्न की सुविधा दी गई है। चाइनीज मांझा बेचने वाले व्यापारियों की खैर नहीं, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले एक व्यवसायी पर नगर निगम की टीम ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं दुकान में रखे चाइनीज मांझे को जब्त किया। इसके अलावा संबंधित तो आगे चाइनीज मांझा न बेचने की समझाइश भी दी। टीचर्स की ड्यूटी स्टूडेंट्स के लिए चुनौती, चुनावी शोर के बीच 3 परीक्षाओं की कैसे होगी तैयारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर प्रदेश में पहली बार शहरी और ग्रामीण सत्ता के लिए चुनाव एक साथ हो रहे हैं। 35 दिन में चुनाव संपन्न कराने की तैयारी है। ये 35 दिन CG बोर्ड, CBSE और ICSE के छात्रों की तैयारी पर भारी पड़ेंगे। इलेक्शन और एग्जाम साथ साथ होने के चलते छात्रों के रिजल्ट पर भी असर पड़ सकता है। 4 दिनों में रात का तापमान बढ़ने की संभावना, फिर से बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी तेज हो गई। सोमवार को दुर्ग जिले में रात का पारा औसत से 0.4 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद 15.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य पर 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। IMD रायपुर ने वेदर बुलेटिन जारी कर कहा कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। देश के कई राज्यों से आए सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर दंतेवाड़ा जिले को विशेष पहचान दिलाने का किया अभिनव प्रयास। वैसे तो दंतेवाड़ा जिला स्थानीय कला, संस्कृति, पर्यटन, प्राकृतिक संसाधनों, पुरातात्विक महत्व के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। दंतेवाड़ा की इसी पहचान को कायम रखते हुए जिला प्रशासन दंतेवाड़ा के द्वारा एक विशेष पहल करते हुए जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने एक अभिनव पहल उजर नुआ कार्यक्रम के रूप में पेश की गई। इस अभिनव पहल के तहत देश भर से सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को आमंत्रित किया गया। विकास कार्यों की अनदेखी पर ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। दरसीवा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत टोर के आश्रित ग्राम गिधौरी ग्रामीणों ने विकास कार्यों की अनदेखी से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने वर्तमान में हो रही पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। सोमवार को बड़ी संख्या में महिला पुरुष हस्ताक्षर युक्त आवेदन को रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह व मुख्य पंचायत चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर गांव में हो रही समस्याओं को लेकर व नई पंचायत बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अब सोलर लाइट घोटाले का सच आएगा सामने। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के चर्चित सोलर लाइट घोटाले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बस्तर क्षेत्र में सोलर लाइट और अन्य उपकरणों से संबंधित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। आचार संहिता के बीच मनाया जाएगा हजरत बाबा महबूब शाह दातार का 119वां उर्स। कवर्धा के हजरत बाबा महबूब शाह दातार का 119वां उर्स आज बुधवार को मनाया जा रहा है। उर्स के अवसर पर जिले में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने थाना कवर्धा में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता SDM कवर्धा आकांक्षा नायक व DSP कृष्ण कुमार चंद्राकर ने की। सनातन का कोई विरोध नहीं, खड़गे के समर्थन में बोले भूपेश बघेल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का कहना है कि सनातन का कोई विरोध नहीं। खड़गे जी एक अनुभवी राजनेता हैं। अगर आप पाप करते हैं और डुबकी लगाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका पाप धुल जाएगा। मन पवित्र होगा तो गंगा मैया आशीर्वाद देंगी। 3 नक्सलियों ने फिर किया सरेंडर, नकदी समेत सरकार से मिलेगी ये सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लाखों रुपए के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। मंगलवार को लोन वर्राटू अभियान के तहत नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब इन नक्सलियों ने हथियारों को छोड़कर सुकून का जीवन जीने का फैसला लिया है। जानकारों की माने तो ये नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। 11 साल से चल रहा प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो 102 गांव तक पहुंचेगा पानी।
कोटा ब्लॉक के भैंसाझार में अरपा नदी पर 1141 करोड़ रुपए की लागत से अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट का निर्माण 2013 से चल रहा है। अब तक 95% काम पूरा हो चुका है। ठेकेदार की ओर से मुख्य नहर के साथ ही शाखा नहरों का निर्माण किया जा रहा है। इनके बनते ही जिले के 3 ब्लॉक के 102 गांव के करीब 25,000 हेक्टेयर खेतों तक खरीफ फसल के लिए पानी पहुंचेगा। जमानत आवेदनों पर 1 सप्ताह के भीतर करें फैसला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल ने छत्तीसगढ़ के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों, विचाराधीन और जमानत के मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। रजिस्ट्रार जनरल जुडिशियल ने अपने आदेश में कहा कि जमानत के मामले में 1 सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय को फैसला सुनाना होगा। रायपुर में पैसे लेकर साइबर ठगों के बैंक अकाउंट खोले, बैंक के 4 अधिकारी गिरफ्तार। रायपुर में पैसे लेकर साइबर ठगों के लिए बैंक खाता खुलवाने के मामले में 4 बैंक अधिकारी गिरफ्तार हुए। इन्होंने फर्जी तरीके से ब्रोकर से पैसे लेकर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता खुलवाया। ठगी से जुड़े मामलों में पुलिस अब तक 3 नाइजीरियन समेत 68 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये पूरा एक्शन रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने किया है। आचार संहिता के बीच सीजी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एमपी से छत्तीसगढ़ लाई जा रही लाखों की अवैध शराब बरामद। आगामी चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद राजनांदगांव जिले की पुलिस ने शराब तस्करी रोकने में बड़ी सफलता हासिल की। डोंगरगढ़ अनुविभाग के बाग नदी और डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग कार्रवाई में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। टिकट बंटवारे पर बवाल। बीजेपी ने 17 ओबीसी उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस के चर्चित पार्षदों को लगा झटका। रायपुर नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टीज ने 70 वार्ड में अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी। इस बार टिकट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टीज में काफी असंतोष है। कई प्रमुख और मौजूदा कांग्रेस पार्षदों को टिकट नहीं मिला, जबकि भाजपा ने भी बड़ी संख्या में पुराने चेहरों को मौका नहीं दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 35 सामान्य वर्ग के वार्ड से 17 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बड़ा खुलासा, 6 लाख वोटर्स को 2 जगह नाम। अब चुनाव आयोग ने लिया ये फैसला। छत्तीसगढ़ में लाखों मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा रखा है, जबकि नियम के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मतदाताओं को पहले वाले वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाना पड़ता है और नई जगह पर जुड़वाना पड़ता है। दूसरे राज्यों के कई मतदाताओं का नाम भी छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट में है और अन्य राज्यों में भी है।